नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंशा जगत जननी में। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती हैं कि कार्तिक मास की सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है। सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है, इसका वर्णन भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं। यहाँ विस्तार से सुनते हैं। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपी धारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अखंड प्रत्यंड एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है। फिर सभी तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। हे देवेश, इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन ने पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहते हुए उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों में मंत्र डालने जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया और इनका अधिकार छीन लिया है, तो वे भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं, अतः सब हमको क्या करना चाहिए। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवताओं वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक में स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लिया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहे थे, उस समय बीजों के साथ यह के मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाजे बजाने लगे, धूप गंधितकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दीदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षडोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगलगान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्टकार मांगे और सहर्ष दूंगा।